हम इसी लेक्चर्स को, इसके पुराने वाला जो लेक्चर था इसी को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या था, हमारा जो क्वेश्चन था, हमारा टॉपिक लूपिंग स्टेटमेंट्स पर था और हमारा कॉन्सेप्ट था प्रिंट कराना था, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट ओनली इवन नंबर। तो मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग 0 से होगा, i लेस देन इक्वल टू 20, i इक्वल टू i प्लस 2। तो सबसे पहले हम अब लॉजिक के ऊपर डिस्कस कर रहे थे, आएगा यहाँ पर सबसे पहले ये चेक होगा 0 लेस देन इक्वल टू 20, इज इट राइट। तो हमें मिलेगा हाँ यह राइट है। अगर राइट है तो हमारा पहला i जो है वो 0 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हम अपने लूप से बाहर की ओर आएंगे, कर्सर हमारा यहाँ पर ब्लिंक करना शुरू करेगा और यहाँ पर क्या है, i इक्वल टू i प्लस 2, then the I initial value is 0 and then 2 and 0 plus 2 is what? 0 plus 2 is 2। अब ये 0 plus 2 is 2, अब I की वैल्यू हमारे पास 2 हो चुकी है। अब ये कंडीशन चेक करेगा 2 less than equal to 20, is it right? If is it right, then you print, हमारा जो प्रिंट होगा वो क्या होगा, अब 2 प्रिंट हो जाएगा। सेम इसी तरह से फिर ये प्रिंट होने के बाद कर्सर यहाँ ब्लिंक करेगा, हम बाहर की ओर निकलेंगे। अब जैसे निकलेंगे i की वैल्यू अभी 2 थी, तो अब 2 और ये 2 क्या बन गया 4, तो अब i हमारा 4 हो गया। कंडीशन चेक होगा 4 लेस देन इक्वल टू 20, इज इट राइट। अगर ये सही है तो हमारे पास 0 2 के बाद 4 प्रिंट होगा। इसी तरह से फिर से बाहर की ओर निकलेंगे, ये प्रोसेस बार बार चलेगा और ये तब तक चलेगा जब तक कि हमारा कंडीशन क्या हो, फॉल्स ना हो जाए। एक समय ऐसा आएगा जब हमारा 20 हम प्रिंट कर चुके होंगे, फिर जब 20 हमारा प्रिंट हो गया होगा, वापस कंडीशन को ये चेक करने के लिए जब ये बाहर की ओर निकलेगा तब यहाँ पर क्या मिलेगा, जब ये निकलेगा तो देन i इनिशियल वैल्यू इज व्हाट हियर, i इज 20 and then 2, it means 22, then it check the condition here, 22 is less than equal to 20, is it right? No, the condition is here false. If your condition is false, then you what? उसके बाद क्या, उसके बाद आपका लूप क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। और जैसे ही लूप टर्मिनेट होगा आपके कंसोल पर एक आपको आंसर देखने को मिलेगा 0 4 20, इस तरह से आपका आंसर आपके सामने होगा। देन अब देखिए हम लोग कैसे फॉर लूप के इस प्रोग्राम्स को बनाते हैं और क्या क्या प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं। फर्स्ट इनिशियलाइजेशन इज डन, it is done only once whenever loop is started. First initialization process is done only once when the loop is started. पहले initialization process होता है जो मैंने आपको दिखाया। Condition of 4 is evaluated. जब आपने इसको evaluate किया, evaluation process से जब हम गुजरे तो हमने evaluations देखा, किसका evaluations देखा, जो हम चेक कर रहे थे, क्या चेक कर रहे थे कि हमारा कंडीशन कैसा है। तो कंडीशन 4 इज इवेलुएटेड, इफ द कंडीशन इज ट्रू मीन्स नॉन जीरो, then the body of loop is executed and then the loop variable is updated. अगर हमारा कंडीशन ट्रू होगा तो वैल्यू ऑफ लूप चलेगा, कंडीशन अपडेटेड होगा और हमारा प्रोग्राम्स रन होगा। अगेन द कंडीशन इज इवेलुएटेड, अगेन इफ इज ट्रू the loop of executed and loop variable is updated again and again and continuous this process having done. When the condition is become false, then the loop is terminated and the statement of outside of loop be executed. तो ये पूरा प्रोसेस चलता है एक प्रोग्राम्स को करने में, चलाने में। देखिए हमने पहले भी डिस्कस किया था प्रोग्राम कि किस ढंग से हम लोग 1 से लेकर 10 तक के नंबर को हम लोग प्रिंट करते हैं। Then the first initialize int i, then for i equal to 1, i less than equal to 10, i plus plus, then printf double quote %di double quote close comma get ch and your output is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.
This is a very important, the basic concept always asked in different examinations. Write a program to find the factorial of any number. Factorial means what? Factorial means what? अगर आपको कहा जाए कि आप फैक्टोरियल निकालिए 5 का या 4 का, तो हमने अपने मैथ्स के कॉन्सेप्ट में पढ़ा है कि 5 का फैक्टोरियल हम ऐसे निकालते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, लास्ट में 1 जाकर यहाँ पर रुक जाता है, क्योंकि किसी चीज से अगर 1 के बाद क्या होगा 0, और किसी चीज को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 0 आएगा। लेकिन जब हम इस कॉन्सेप्ट में 1 पर रुकेंगे तो देखिए 5 4 जा 20 60 120 इंटू 1 120, तो हमारा जो आंसर आया फैक्टोरियल का वो क्या आया है 120 आया है। हमें इस प्रोग्राम्स को बनाने के लिए इफ यू वांट टू राइट दिस प्रोग्राम द कॉन्सेप्ट इज व्हाट, देन यू इनिशियलाइज इंट एन, आपसे पूछा जाएगा, आप आउटपुट देखिए। जब भी आप प्रोग्राम्स को डिजाइन करें देन सबसे पहले आप आउटपुट लिखिए कि यूजर का रिक्वायरमेंट क्या है, आपका रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आपने आउटपुट लिखना सीख लिया तो आप बेसिक प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर्स जो डिजाइन होते हैं आप उसको आसानी से डिजाइन कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, हमें निकालना है फैक्टोरियल, निकालना है किसका फैक्टोरियल निकालना है, किसी भी नंबर का। तो यूजर हमें क्या देगा, कैसा आना चाहिए कंसोल पर, जब आप प्रोग्राम्स को रन करें तो क्या आपको दिखे, आई इस तरह लिखा हुआ कि एंटर ए नंबर। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास जिस जिस चीज की रिक्वायरमेंट होगी हम उस रिक्वायरमेंट को पहले क्या करते हैं लिख देते हैं। सबसे पहले हमें एक नंबर चाहिए होगा, फिर हमें आई चाहिए होगा। ये आई हमारे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट प्रोसेस को बताएगा कि हमें जो लूप चलाना है वो कहाँ से कहाँ तक घुमाना है, इसके बारे में बताएगा। और फैक्टोरियल मैंने आपको बताया, आप इसकी कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा याद रखें कि आपका जो फैक्टोरियल लास्ट वाला है वो 1 पर जाकर एंड हो जाएगा, अगर इससे नीचे वो जाता है तो वो 0 पर चला जाएगा देन, और किसी भी चीज का 0 से मल्टीप्लिकेशन जो आंसर और जो आउटपुट जनरेट करके देता है वो क्या होता है, वो 0 ही होता है। सो आपने क्या लिखा, इंट एन लिखा, इंट आई लिखा, फैक्टोरियल इक्वल टू 1 लिखा, एंटर किया, एंटर ए नंबर, और उसको स्कैन किया डबल कोट %d कोमा स्लैश n के साथ। तो आपने जिस चीज को फाइंड आउट किया, आपको क्या करना है, आप अभी इस चीज तक पहुंच चुके हैं, ये आउटपुट आप जनरेट करने में सक्सेस हो चुके हैं। लेकिन आपको तो ये वाला आउटपुट जनरेट करना है, इसके लिए जिस कॉन्सेप्ट्स को आप यूज करेंगे उसमें आपका फॉर लूप जो है एक मेन रोल प्ले करेगा। कैसे करेगा देखिए, आपने इनिशियलाइज किया फॉर आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू एन आई प्लस प्लस, आपने इस चीजों को लिख दिया। और फैक्टोरियल निकालने के लिए हम एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करते हैं, उसका नाम है फैक्टोरियल या फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इनटू आई। अगर आपने फैक्टोरियल लिखा है तो फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल इनटू आई के कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करते हैं। देन हम प्रिंट करते हैं प्रिंटफ फैक्टोरियल % double quote close comma factorial. Now here you have mentioned the formula factorial equal to fact into I, then how you write this program with the help of this formula। आपने लिख दिया, for loop आपने चला दिया, आपने ये फॉर्मूला लिख दिया। चलिए अब देखते हैं इस फॉर्मूले के हेल्प से हम लोग आंसर जनरेट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल इंटू आई, देन चेक करिए फैक्टोरियल की इनिशियल वैल्यू क्या है हमारे पास, तो हमने लिखा है फैक्टोरियल की इनिशियल वैल्यू क्या है 1 इनटू व्हाट इज मेंशन हियर, आई इज मेंशन हियर, देन आई इनिशियल वैल्यू इज व्हाट, देन द फर्स्ट आंसर इज व्हाट, 1 इंटू 1 इज व्हाट 1। तो पहला आंसर जो जनरेट होकर आपके पास आएगा वो क्या जनरेट होकर आएगा, 1 जनरेट होकर आएगा। जब ये चीजें हो जाएगी, जब ये चीजें हो जाएगा यहाँ पर, तो अब हमारा जो है फिर आई एक पोजीशन को इंक्रीज करेगा, जहां आई 1 था अब वो आई क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। कंडीशन चेक होगा, 2 क्या है हमारे पास
1 के जैसे 1 कंप्लीट होगा तो बाहर निकलेंगे, आई प्लस प्लस के कारण इंक्रीज करेगा और 2 आ जाएगा, तो 2 लेस देन इक्वल टू कितना, हम मान लो 5 लिए हैं, 5 है, 5 है, तो बोलेगा हाँ है। तो अगर है तो फिर से ये प्रोग्राम्स हमारा चलेगा। तो जब हमारा ये प्रोग्राम चलेगा तो देखिए हमारे पास जो फैक्ट निकला है वो अभी भी 1 निकला है, लेकिन जो आई है वो 2 हो चुका है। तो अब जो नया फैक्टोरियल निकला वो 2 निकला और 1 को रिप्लेस करके अब फैक्टोरियल जो है अब 2 में क्या होगा, सेव हो जाएगा। ये काम यहां तक कंप्लीट होता है। अब क्या होता है, फिर हम बाहर की ओर जाते हैं और i प्लस प्लस के कारण 2 किस में कन्वर्ट हो जाता है, 2 3 में कन्वर्ट हो जाता है इंक्रीमेंट होने के कारण, और यहां निकलता है 3 लेस देन इक्वल टू 5। इज इट राइट? अब इसको मिलता है यस, दिस इज राइट। अगर हमारा ये प्रोसेस सही है, अगर हमारी चीजें यहाँ पर सही है, तब हम क्या करेंगे, तब हम फिर वापस अंदर की ओर आएंगे और जो फैक्टोरियल में 2 वैल्यू प्रिंट था वो फैक्टोरियल की वैल्यू बनेगी और ये हो जाएगा 3। तो आपका आंसर आ जाएगा इस तरह से 6। अब फिर इसी तरह से 6 आया, देन यू गो फॉर द नेक्स्ट आइट्रेशन, ये 6 है हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, देन योर आंसर विल बी 24। एंड द लास्ट आइट्रेशन कैसे मूव करेगा, 4 के बाद then it go to the outside and I plus plus increase the 4 with 5 and then it's check the condition 5 less than equal to 5. Oh, okay, it's right. Now it's come in the factorial formula, factorial equal to fact into I. Here the factorial value is saved in 24 and the I value is what, 5. Then your answer will be 120. After 5 the iteration, again the for loop start is working and the 5 convert to 6 with the help of I plus plus। जहां पहले 5 थी अब वहां पर I plus plus के कारण वैल्यू क्या होगा, अब 6 हो जाएगा। तो आपका जो आंसर होगा, अब I plus plus 6 हो चुका है। अब आप चेक करिए क्या 6 लेस देन इक्वल टू 5 है। आपका यहाँ पर जो है कंडीशन ब्रेक हो जाएगा और उसके बाद क्या होगा, अगर कंडीशन ब्रेक हो गया, कंडीशन ट्रू नहीं है, तो फॉर लूप क्या बोलता है, फॉर लूप ये बोलता है इफ कंडीशन इज नॉट ट्रू, इफ कंडीशन इज नॉट satisfied then your program will be terminated और आपका आउटपुट आपके कंसोल के सामने होगा, आपके उस रन कंसोल पर होगा जहां पर कि आप प्रोग्राम्स का आउटपुट देखते हैं। तो ये हमारा फैक्टोरियल का प्रोग्राम था। उसके बाद हमारे पास आता है राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ ऑल नंबर अप टू द गिवन नंबर। हमें जो नंबर्स दिए हुए होंगे या जितने नंबर्स हमें डिजायर्ड आउटपुट्स में हमें चाहिए उनका सम निकालना है विद द हेल्प ऑफ कौन से लूप के हेल्प से, फोर लूप के हेल्प से। देन हाउ यू कैन फाइंड सम, दिस क्वेश्चन इज राइज। हम सम को कैसे फाइंड आउट करें, ये क्वेश्चंस हमारे दिमाग में राइज होता है कि कैसे करें। देखिए किसी भी चीज में जब हम एक नंबर को जोड़ देते हैं नंबर एक्सीड कर जाता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से तो वो 0 देगा, अगर एक 1 जोड़ देंगे तो एक नंबर एक्सीड कर जाएगा। इसीलिए कभी भी आपको मल्टीप्लाई का क्वेश्चन आपको लग रहा है सॉल्व करना है जिसमें कॉन्सेप्ट मल्टीप्लाइज के आ रहे हैं, तो आप MUL मतलब मल्टीप्लाई की वैल्यू को आप वहां पर क्या रखेंगे, वहां पर 1 रखेंगे, क्योंकि 1 से करेंगे तो कोई नंबर आएगा, 0 से करेंगे तो फिर 0 आंसर आएगा, लेकिन सम में अगर हम 1 रखेंगे तो हमारा नंबर क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, जो डिजायर्ड आउटपुट चाहिए वो आउटपुट हमें नहीं मिल पाएगा। इसीलिए हम सम जो रखते हैं, सम की जो स्टार्टिंग करते हैं उसके वैल्यूएशंस जो करते हैं स्टार्टिंग विद द 0। नाउ अब पहले हम लोग एक बार आउटपुट पर डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा आउटपुट कैसा आएगा। हमारा जो आउटपुट चाहिए वो चाहिए एंटर ए नंबर, हमारा लिखा हुआ आए कि आप नंबर एंटर करें। तो सपोज वी हैव एंटर द नंबर 4 एंड द व्हाट्स आई वांट टू द आउटपुट, यहाँ आए कि सम ऑफ 1 to 4 नंबर कितना आना चाहिए, हमें 10 आना चाहिए।
10 आना चाहिए। 1 से लेकर 4 तक का जो सम होगा उसका आंसर कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए। 1 2 3 4, देखिए 4 3 7 7 + 2 9 9 + 1 इज 10, ये आंसर हमें चाहिए। हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। सबसे पहले तो हम इस लाइन को प्रिंट कराते हैं। हमने सबसे पहले इनिशियलाइज किया इंट आई इंट एन इंट आई सम इक्वल टू 0 से। सबसे पहले हमें एंटर करना है नंबर को, तो हमने एंटर किया प्रिंटफ और स्कैनफ की हेल्प से हमने नंबर को एंटर कर दिया। हमने वहां पे लिख दिया कि भैया हमें 4 नंबर चाहिए, आई वांट 4 नंबर्स के हमें सम चाहिए। अब इन 4 नंबर का अगर हमें सम चाहिए, हमें 4 नंबर चाहिए, हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो ये 4 नंबर आएंगे कैसे? तो हमने इसके लिए फोर लूप चलाया। फॉर आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 10 एंड आई प्लस प्लस 1 से स्टार्ट हो, एन नंबर मतलब 4 तक जाए, और कैसे जाए? प्लस प्लस होते हुए जाए। तो सबसे पहला हमारे पास सम में हम आते हैं, तो हम देखते हैं लॉजिक कैसे काम कर रहा है। सम इक्वल टू सम प्लस आई and the sum initial value of sum is what? 0. सम यहाँ पर आपने क्या मेंशन कर रखा है? 0 and I initial value is what? 1. Then 0 + 1 is 1. पहले बार में आपका 1 वैल्यू क्या हो चुका है? आ चुका है। अब 1 वैल्यूज तो हमारे पास आ चुका है। अब हमें सेकेंड आइट्रेशंस में देखिए अब क्या होगा। 1 आने के बाद ये बाहर की ओर निकलेगा, और i प्लस प्लस के कारण जहां i की वैल्यू हमारे पास 1 थी, i प्लस प्लस के कारण वही वैल्यू हमारे पास 2 होगी, और ये 2 चेक करेगा क्या लेस देन इक्वल टू 4 है। अगर सही है तो हम फिर अंदर जाएंगे फॉर्मूले सेक्शंस में, और फॉर्मूला सेक्शंस हमें क्या बताएगा। अब हमारे पास पहले 0 सेव था, अब सम की वैल्यू क्या सेव हो गई थी? 1 प्लस आई की वैल्यू अभी हमारे पास 2, तो कितना आ गया हमारे पास आंसर? 3 आ गया। अब हमारे पास फर्स्ट टाइम्स में आई की इनिशियल वैल्यू 1 आई, सेकंड टाइम्स में आई की वैल्यू कितनी आई? 3 आई, आई की वैल्यू 2 हुई, ठीक है, और सम की वैल्यू 3 हो गई। अब थर्ड टाइम्स में क्या होगा? फिर इसी तरह से हम बाहर की ओर निकलेंगे i प्लस प्लस के कारण, जहां हमारी वैल्यू जहां हमारा i पहले 1 था, 2 हो चुका था, अब वो इंक्रीज करके 3 बनेगा। फिर कंडीशन चेक होगा 3 लेस देन इक्वल टू 4, इज इट राइट? इफ इज इट राइट देन इट एंटर द फॉर्मूला सेक्शन एंड वेयर द पुट द वैल्यू ऑफ सम। क्या हम वैल्यूज को पुट करेंगे यहाँ पर? सम की वैल्यूज हमारे पास क्या होगी यहाँ पर? 3, एंड व्हाट द वैल्यू ऑफ i इज हियर। अब हमारे पास i की वैल्यू कितनी बनेगी? 3 + 3 इज व्हाट? 6। अब हमारे पास कितना वैल्यू बन गया? 6 बन गया। किसकी वैल्यू? सम की वैल्यू। और i अभी हमारे पास कितना है? 3 है। अब फिर हम लोग बाहर की ओर निकलेंगे। जैसे बाहर की ओर निकले, यहाँ पर आए, हम लोग टर्मिनेट हुआ लूप, तो ये बन गया हमारे पास i की वैल्यू 4 एंड देन 4 लेस देन इक्वल टू 4, इज इट राइट? यस, राइट, दिस कॉन्सेप्ट इज राइट। नेक्स्ट में आते हैं, सम के सेक्शंस में आते हैं। हियर सम इक्वल टू व्हाट? सम इक्वल टू सम प्लस i एंड द सम वैल्यू इज व्हाट? 6 एंड द i इज व्हाट? 4 एंड द 6 + 4 इज व्हाट? 10। 6 + 4 कितना हुआ हमारे पास? 10 आ गया। अब हमारे पास सम में जो वैल्यू स्टोर हुई है वो स्टोर वैल्यू क्या है हमारे पास? सम की स्टोर वैल्यू हमारे पास क्या है? 10 है। अब क्या होता है जब सम स्टोर वैल्यू हमारे पास 10 आती है, आ गई 10 वैल्यूज, अब फिर वापस आई बाहर की ओर आएगा। जैसे ही आई बाहर की तरफ आएगा, तो जो वैल्यू होगी आई की, जो पहले 4 थी, अब वही वैल्यू बढ़कर क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। अब उसी वैल्यू का वैल्यूएशन क्या हो गया? 4 के बाद हमारे पास 5। इज इट चेक द कंडीशन, इज इट राइट और रॉन्ग? इफ द कंडीशन इज रॉन्ग देन द लूप इज ऑटोमेटिकली ब्रेक। हमारा जो लूप है वो ब्रेक करेगा अगर हमारा कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करेगा। अगर हमारा कंडीशन ट्रू नहीं होगा तो हम लूप से बाहर की ओर आ जाएंगे। और आप देखिए, अगर आप जनरली आप इनको काउंट भी करेंगे, इनको जोड़ेंगे भी, तो आपका आंसर उतना ही आएगा जितना यहाँ आ रहा था। देखिए हमने 1 + 2 + 3 + 4 is 10 एंड 1 + 3 + 6
जो हमारा आ रहा है वो भी क्या आ रहा है, हमारे पास 10 आ रहा है। तो जो कॉन्सेप्ट्स है हमारे पास लूप का, ये कॉन्सेप्ट हमारे लूप का क्या बताता है, ये बताता है कि हम मैनुअल ऑर्डर में चीज़ों को ना करके हम लूप में चीज़ों को चलाएं, तो हम अपने प्रोग्राम को जल्दी से जल्दी एग्जीक्यूट कर सकते हैं और डिज़ायर आउटपुट को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे के लूप्स को पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग व्हाइल और डू व्हाइल को डिस्कस करेंगे। उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न एंड स्ट्रक्चर्स को हम लोग करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय